मेरा नाम प्रदीप कुमार श्रीवास्तव है और मैं भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो एशिया का सबसे बड़ा शोध संस्थान है दवाओं के क्षेत्र में, वहाँ मैंने 34 साल काम किया है। और अभी जो लेटेस्ट मैंने दवा बनाई है वो हल्दी से जो आप खाते हैं उससे ब्रेन हैमरेज की दवा बनाई है। यानी जो भारतीय मसाले हैं सोचिए वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप हल्दी लेते हैं 50 साल के बाद रेगुलर तो आपको अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये ब्रेन रिलेटेड बीमारियां कभी नहीं होंगी। और आपने देखा होगा ना, आम आदमी कई बार दादाजी हैं उनका हाथ कांप रहा है, प्लेट नहीं पकड़ पाते हैं, कोई साहब चेक पे साइन नहीं कर पाते हैं, तो सारा कोऑर्डिनेशन ब्रेन से है आपके अंगों का। तो अगर आप हल्दी लेते हैं तो वो चीज़ परफेक्टली कंट्रोल होती है। ये तो बहुत अच्छा आपका रिसर्च है और हल्दी के बारे में बहुत सारे गुण तो हमने पहले ही सुन रखे हैं और आपकी आप बात सुन ली तो हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। श्रीवास्तव जी, ये जो 12वां विज्ञान समारोह है आपकी दृष्टि में किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? हाँ, देखिए ऐसा मैं पूरी दुनिया जाता हूँ, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में एक दिक्कत आ रही है कि बच्चे विज्ञान छोड़ रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। तो अब हमें बच्चों को अगर जोड़ना है विज्ञान से, तो हम अगर उनको जो क्लासिकल सिस्टम की पढ़ाई उससे नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो हमें क्या है कि उनको हमें दूसरे तरीके से बताना है चीज़ों को रोचक ढंग से। और भारत, मैं आपको बताऊं, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, भारत जैसा अनोखा देश कोई नहीं है दुनिया में। आप अमेरिका जाते हो, आपने देखा होगा 2 तरह के लोग आपको दिखते हैं, सफ़ेद काले, है ना। आप चाइना जाते हो, हांगकांग जाते हो, कोरिया जाते हो, फिलीपींस, ताइवान, आपको चाइनीज़ टाइप के लोग दिखते हैं। आपको पता है भारत में 4600 से ज़्यादा तरह के मनुष्य रहते हैं। आप सोच सकते हो। आप सोचो जरा कश्मीरी लोगों का फेस, फिर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, फिर साउथ के लोग हैं, राजस्थान के। यानी मैं एयरपोर्ट पे अक्सर जब खाली बैठा रहता हूँ तो मैं लोगों को गेस करने की कोशिश करता हूँ ये कहाँ से हैं, क्योंकि हर एक का चेहरे का प्रिंट है वो उसकी स्टेट की कहानी कह सकता है। तो ये जो इतनी विविधता है अमेरिका में, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाते हैं, यानी एक छोर से अमेरिका के दूसरे छोर तक, तो आपको खाना वही पिज़्ज़ा, वही बर्गर, यही सब मिलेगा। लेकिन भारत में जैसे कश्मीर से आप आगे बढ़ते हैं, जैसे आप पंजाब टच करते हैं, थाली बदल जाती है। सही बात। और ये खाना हजारों साल की रिसर्च है जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से इवॉल्व हुआ है, जो उनको उसके माहौल के लिए सबसे फिट है। तो भारत इतना विलक्षण देश है, लेकिन अगर हम बच्चों को नहीं लाएंगे, उनको गर्व की महसूस ये नहीं होगा कि हम इस देश में रहते हैं, तो हम आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा डेवलप करें, और जिज्ञासा जब डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि वो विज्ञान की तरफ आएंगे, और बगैर विज्ञान की तरक्की से कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है। आज इंडिया कहाँ है? इंडिया के साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान है, जहाँ आज एक सुई भी नहीं बनती उनकी, एक ऑटोमोबाइल नहीं बनती है। और वो इंडिया की तरफ देखते हैं कि यहाँ टाटा ने सीरीज़ पे सीरीज़ कारें लॉन्च कर दी हैं जो प्योरली मेड इन इंडिया है। जब मैं साउथ अफ्रीका जाता हूँ तो जब टाटा की कार दिखती है तो बड़ा गर्व होता है देख के, भारत की कार यहाँ पे इतनी सक्सेसफुली चल रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रकृति से विज्ञान कैसे सीखें, 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा, एक मध्य प्रदेश का दूंगा और एक मैं दूंगा चाइना का। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, आज से कुछ साल पहले मैं अमेरिका में था और मैं अमेरिका में बैठ के एक फिल्म देख रहा था भारत के बारे में। देखिए, बस्तर जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डॉक्टर जो है वो गया कि जंगल देखते हैं कैसा है। तो वो जब जंगल में जा रहा था तो अचानक एक कांटे से उसका हाथ कट गया और खून निकलने लगा। वो बार बार दबा रहा था, खून बंद नहीं हो रहा था। तब तक वहाँ एक आदिवासी आया, उसने देखा तो टूटी फूटी हिंदी में कहा कि साहब ये पत्ती अगर आप यहाँ लगा लीजिए थोड़ी देर तो खून बंद हो जाएगा। अब डॉक्टर साहब सोच रहे थे कि टेटवक लगवाएंगे, क्या होगा, लेकिन अब जंगल में मरता क्या ना करता, तो उन्होंने पत्ती थोड़ी देर लगाई, आदिवासी बता के चला गया। जब पत्ती हटाई तो देखा खून बंद हो गया है। आके सर्किट हाउस में रुके थे, सो गए। जब दूसरे दिन उठे तो वो घाव पूरा भर गया था। जो चमत्कार था उनके लिए एज ए डॉक्टर। अब उनको लगा कि वो आदिवासी मेरे से बड़ा डॉक्टर है। दूसरे दिन फिर गए, 5-6 घंटे बाद जंगल में उसको ढूंढा। उसने कहा बाबा हमको वही पत्ती चाहिए जो कल आपने दी थी। तो टूटी फूटी हिंदी में कम्युनिकेशन हुआ। उसने बहुत सारी पत्ती ला के दे दी और उन पूछा इसका नाम क्या है।
तो बोले हमको तो नाम नहीं पता, साहब पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे दादाजी कहानी सुनाते थे कि रामायण में जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो संजीवनी पिलाई गई थी और ये ऊपर से घाव पे लगाई गई थी। तो रामायण आप पढ़िएगा तो उसमें जिक्र मिल जाएगा। अब ये पत्ती लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आए, 7 खरगोश लिए, उन पे चीरा लगाया, बाल साफ करके, 6 पे मॉडर्न एंटीबायोटिक्स और वूंड हीलर लगाए, घाव भरने के दवाएं, 7वें पे ये पत्ती लगाई और वही हुआ जो उनके साथ हुआ था। वो घाव तुरंत 24 घंटे में भर गया। अब उन्होंने कहा नाम, तो उन्होंने पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ा ली, कहीं नाम नहीं। उनको लगा कि आखिर में उसे धोखा दे ही दिया। फिर वापस गए बस्तर और 3 दिन बाद उस आदिवासी को ढूंढ पाए। बोले बाबा आपने जो नाम दिया तो कहीं रामायण में नहीं है। तो बोले क्या क्या पढ़ा आपने? तो बोले हमने पूरी रामचरितमानस पढ़ ली। तो उन्होंने कहा कि एक और किताब भी है वाल्मीकि की रामायण, उसको पढ़िए, शायद उसमें नाम हो। और जब वो आए और वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो उसमें उसका नाम निकल के आता है संधानी। तो आप देखिए ये आदिवासी ज्ञान, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डॉक्टर भी नमन करता है उस आदिवासी को, उसको लगता है मुझसे बड़ा डॉक्टर ये है। लेकिन ये पूरी जानकारी भारत के किसी को नहीं पता है। मैं बैठ के देख रहा हूँ अमेरिका में। क्या बात है, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रकृति में ऐसी मौजूद हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत काम की हैं। आपने देखा होगा हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, और आजकल हम टाइल्स लगवाते हैं घरों में, तो कई बार वो गए और पानी पड़ा है बाथरूम में, फिसल के गिर गए, बड़ा आम घटना है। फिर उनके हिप बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि अगर लेडीज़ हैं तो उनकी हड्डियां जल्दी कमज़ोर होती हैं और बड़ी जल्दी ये कमर का हिस्सा टूट जाता है। 85-90 साल की उम्र है, ऑपरेशन हो नहीं सकता है। तो ऐसे में कई बार उनको इन्फेक्शन होता है जिससे असमय मौत हो जाती। अब ये तो हो गई समस्या, अब आपको समाधान बताते हैं। मैं चाइना गया तो वहाँ एक चाइनीज़ साइंटिस्ट से मिला और उसको यही बात उसके परिवार में किसी के साथ हुई। तो वो एक दिन रेन फॉरेस्ट, उसके ही देश में एक हिस्सा था, तो रेन फॉरेस्ट एरिया ऐसा होता है जहाँ बरसात बहुत होती है। तो वहाँ एक मेढक होता है छोटा सा, जो हथेली पे आ जाता है, उसको ट्री फ्रॉग बोलते हैं। जंप नहीं करता, जैसे भोपाल का मेढक जंप करके चलता है, वो चलता है ऐसे ऐसे, जैसे हम पैरों से चलते हैं। तो उससे वॉच क्या, वो कभी गिरता नहीं, क्योंकि वो लकड़ी के सरफेस पे चल रहा है, डाल पे पेड़ की, उसमें काई जमी है, पानी है, लेकिन कभी गिरता नहीं है। तो उसने उसके पैरों को अध्ययन किया और हाँ, जिससे वो पकड़ बनाता है, तो पता लगा 1 सेंटीमीटर में कई हजार ग्रिप पॉइंट्स बने, कई हजार, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है, गिरता नहीं है। अब उसने वो कॉपी समझा और वो डिज़ाइन करके ऐसे जूते, चप्पल, सैंडल बना दिए जिनको पहन के कोई बुजुर्ग आदमी कितनी भी स्लिपरी सरफेस पे चलेगा वो गिरेगा नहीं। अब आप इससे सोचो कि छोटे के मेढक के कारण से कितनी जिंदगियां बचेंगी उन लोगों की जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। क्या लगता है कि इस विज्ञान समारोह के परिणाम किस तरह के आने की आशा है? मैं चूँकि शुरू से जुड़ा हूँ और मैं कई बार जूरी मेंबर रहा हूँ, ऑब्जर्वर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत शुरू में जब ये हुआ तो लोगों को लगता था ये क्या हो, तो फ्लॉप शो होने वाला है, साइंस और उसमें फिल्म कौन देखेगा। लेकिन आज आप देखो यहीं पे भोपाल में आपको कितने प्रदेश से लोग, बच्चे मिलेंगे जो आए हैं, और उनकी जब आप फिल्म देखो तो आप दंग रह जाओगे। और विषय तो भारत जैसे देश से ज़्यादा किसी देश में नहीं है। ज़रूरत है उस ज्ञान को, उस विज्ञान को लोगों तक लाने की, आम जन तक लाने की, और उनको बताने कि आप एक महान देश में हैं और जिसमें ये जो परंपराएं हैं उनका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, हमारे देश में आदिवासी जो लोग हैं उनको जो विज्ञान का नॉलेज है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बीटेक, एमटेक, आर्किटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उनके घर देखो तो उनकी डिज़ाइनिंग, वो हज़ारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो उन्होंने अपने लेवल की साइंस डेवलप करी है, तो उनको हम पिछड़ा नहीं कह सकते हैं, है ना। अगर हम उनसे सीख लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपको एक और उदाहरण दूंगा मैं। अंडमान निकोबार आपने सुना होगा, जैसे यहाँ आदिवासी बहुत हैं, अंडमान निकोबार में भी आदिवासी रहते हैं। मुझे पता लगा है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे आदिवासी हैं जिनको मलेरिया नहीं होता है, मच्छरों के बीच में है, हम आप जाएंगे मर जाएंगे उस मलेरिया से, लेकिन उनको नहीं होता है। अगर हम एज ए साइंटिस्ट उनका हम जेनेटिक सेटअप देख के वो जीन ढूंढ लें जो उनको मलेरिया से बचाता है,
और हम बाकी लोगों में इंसर्ट कर दें तो आप नहीं सोचते लाखों लोगों की जो बीमारी से मौत होती है मलेरिया से, उसको हम बचा पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे प्रदीप जी बात करके, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी आपकी बात को मतलब सराखों पर रखेंगे और उसके कुछ ना कुछ जागरूक होने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।